इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कक्षा 5 कितना सीखा 2 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। इस वर्कशीट का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया था, उसमें हमने 6 प्रश्नों को हल किया था। बाकी के बचे सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम हल करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, दीपिका साइकिल से 1 घंटे में 9 सही 2/3 किलोमीटर जाती है। 4 सही 1/2 घंटे में वह कितनी दूर जाएगी। देखिए 1 घंटे में वो इतने किलोमीटर जाती है, तो हमें बताना है कि 4 सही 1/2 घंटे में वह कितनी दूर जाएगी। तो हमें सिंपल सा क्या करना है, 9 सही 2/3 को 4 सही 1/2 से गुणा कर देना है। देखिए 1 घंटे में हमने इसका हल लिखा है, 1 घंटे में तय की गई दूरी 9 सही 2/3 किलोमीटर। तब 4 सही 1/2 घंटे में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 9 सही 2/3 को 4 सही 1/2 के साथ कर दीजिए गुणा। जब आप इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद हमारा उत्तर आएगा 87/2। 87/2 इसको यानी कि हम मिस्र भिन्न में लिख देते हैं, 43 सही 1/2 किलोमीटर इसका उत्तर होगा। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। मोहन 1 घंटे में 1 सही 3/5 ग्राम सूत काटता है। 4 सही 4/5 ग्राम सूत काटने में उसे कितने घंटे लगेंगे। देखिए 1 घंटे में वो कितना सूत काट लेता है, 1 सही 3/5 ग्राम। 1 सही 3/5 अर्थात इसको हम अगर साधारण भिन्न में लिखेंगे तो ये कितना आएगा, 5 और 3 कितने हुए, 8। 8/5 ग्राम। तो 8/5 ग्राम सूत काटने में उसे 1 घंटा लगता है। तो 1 ग्राम सूत काटने में कितना समय लगेगा, 1 को कर दीजिए भाग 8/5 से, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 5/8 घंटे। यानी कि 1 ग्राम सूत काटने में 5/8 घंटे लगते हैं। जब 1 ग्राम सूत काटने में 5/8 घंटे लगते हैं, तब 4 सही 4/5 अर्थात 24/5 ग्राम सूत काटने में कितना समय लगेगा। तो आप क्या करिए, 24/5 को गुणा कर दीजिए 5/8 से। जब गुणा करेंगे तो ये कट जाएंगे 5 और 8 से 24 3 बार, तो 3 घंटे हमारा उत्तर होगा। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। 9वां प्रश्न है, एक बांस का 1/3 भाग लाल है, 1/6 भाग हरा, 1/10 भाग पीला है और शेष भाग सफ़ेद है। यदि सफ़ेद भाग की लंबाई 7/2 मीटर हो तो पूरे बांस की लंबाई हमें बतानी है। पहले तो हम ये देखेंगे कि सफ़ेद भाग है कितना। लाल भाग 1/3, हरा भाग 1/6 और पीला भाग 1/10। तो हम निकालेंगे सफ़ेद भाग। सफ़ेद भाग निकालने के लिए हमें इन तीनों भागों को जोड़ करके एक में से घटा देना है। तो हम क्या करेंगे, एक में से घटा देंगे इन तीनों को जोड़ करके, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/10। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा, ये जोड़ने के बाद अंदर अंदर 18/30, 18/30 आएगा। 18/30 को एक में से घटा दीजिए। जब एक में से हम 18/30 को घटाएंगे तो 12/30 आएगा। तो 12/30 को आप काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2/5 आ जाएगा। तो 2/5 भाग है हमारा सफ़ेद। कुल जितना भी लंबाई है बांस की, उसका 2/5 भाग सफ़ेद है। ये आपको इससे निकल गया है। अब हम ये देखेंगे जो हमारा पूरा बांस है उसकी हमें लंबाई बतानी है। तो पूरे बांस की लंबाई हमने मान ली है x। तो इस पूरी लंबाई x का 2/5 भाग 7/2 मीटर है। सफ़ेद भाग है ये 7/2 मीटर है। तो अब हम इसको हल कर सकते हैं। तो देख लीजिए, पूरे बांस की लंबाई हमने x मान ली। तब हमारे प्रश्नानुसार क्या है कि इस x का 2/5 भाग कितना है, 7/2। तो इसकी का की जगह लिखेंगे आप गुणा। तो अब क्या होगा, ये 7 की गुणा में चला जाएगा 5 और 2 आ जाएगा नीचे। तो x बराबर होगा 5 गुणा 7/2 गुणा 2। अगली लाइन में इसको हल कर देते हैं। देखिए 7 पंजे 35 और 2 दूनी 4। जब 35/4 को मिस्र भिन्न में लिखेंगे तो 8 सही 3/4 मीटर हमारा उत्तर होगा। यानी पूरे बांस की लंबाई 8 सही 3/4 मीटर है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा 10वां है, एक नक्शे में 10 मीटर की दूरी 1 सेंटीमीटर से प्रदर्शित की गई है। बताओ निम्नलिखित माप कितनी दूरी प्रदर्शित करेगी। 1 सेंटीमीटर से 10 मीटर को प्रदर्शित किया गया है, या ऐसे समझ लीजिए 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया है। तो 2 सेंटीमीटर कितने कितने दूरी प्रदर्शित करेगा, क्योंकि
1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर है, तो 2 सेंटीमीटर 2 गुणा 10 यानी कि 20 मीटर को प्रदर्शित करेगा। ऐसे ही 3.5 सेंटीमीटर किसको प्रदर्शित करेगा, इसमें 10 से गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा हमारा 35 मीटर। ऐसे ही 5.2 जब 10 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 52 मीटर, ये 52 मीटर को प्रदर्शित करेगा। अब देखते हैं हम अपने 11वें प्रश्न को। एक कक्षा में मध्यावकाश में 5.2 लीटर दूध बच्चों में बराबर बराबर बांटा जाता है। यदि कक्षा में 26 बच्चे हों तो प्रत्येक बच्चे को कितना दूध मिलेगा। दूध की कुल मात्रा देख लीजिए 5.2 लीटर, इसको बदल लीजिए मिलीलीटर में। जब मिलीलीटर में बदलते हैं तो 1000 से करते हैं गुणा, तो 5.2 की 1000 से जब आप गुणा करेंगे तो आएगा 5200 मिलीलीटर, 5200 मिलीलीटर। कक्षा में कुल बच्चे कितने हैं, 26 हैं, तो प्रत्येक बच्चे को कितना दूध मिलेगा, 5200 को भाग कर दीजिए 26 से। जब 26 से आप 5200 को भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 200 मिलीलीटर, यानी 200 मिलीलीटर दूध हर एक बच्चे को मिलता है। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। 1 लीटर पेट्रोल में एक कार 7.35 किलोमीटर जाती है। 1 लीटर पेट्रोल में 7.35 किलोमीटर जाती है, तो 3.5 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूर जाएगी। हमें दे रखा है कि 1 लीटर पेट्रोल में वो तय कर लेती है 7.35 किलोमीटर की दूरी, तब 3.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूर जाएगी, 7.35 की और 3.5 की कर दीजिए गुणा। गुणा करेंगे तो 25.725, ये हमारा उत्तर होगा। इतने किलोमीटर वो 3.5 लीटर पेट्रोल में चली जाएगी। इसमें लास्ट प्रश्न है 13वां, किस समूह की सभी संख्याएं 13 की अपवर्त्य हैं। देखिए अपवर्त्य का मतलब होता है गुणज। 13 के गुणज जिस भी ऑप्शन में होंगे वही सही उत्तर होगा। ऑप्शन ग है 13 एकम 13, 13 चौक 52, 13 सत्ते 91, 13 नम 117। तो ये इसमें सभी संख्याएं 13 की अपवर्त्य हैं, मतलब 13 की गुणज हैं, तो ऑप्शन ग हमारा सही है। तो इस तरह से हमने कितना सीखा, 2 गणित ज्ञान कक्षा 5 का इसके सभी प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।